अक्सर जो पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो नॉर्थ साइप्रस के लिए आ रहे होते हैं और अक्सर मुझे मैसेजेस करते हैं कि बिलाल भाई हमने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। जब उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, और वो कहते हैं नहीं, हम उन्हें मतलब अगर आप लोग बताते भी है ना कि यार स्कॉलरशिप लेके आप लोग आए, यहाँ पे आके आपसे चीज़ें मैनेज नहीं होंगी, तो कहते हैं नहीं, हमने नहीं आना, हमने बस पाकिस्तान से निकलना है किसी तरीके। पाकिस्तान से निकलना एक बड़ी बात नहीं होती, आगे जाके आगे की चीजें मैनेज करनी भी जो है ना सबसे बड़ी बात होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग नॉर्थ साइप्रस के लिए आए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्कॉलरशिप लेकर ही आए, ताकि यहाँ पे आके आप लोगों को जो है फी वगैरह ज्यादा ना लगे, इतनी इतनी ना लगे कि आप लोग जो है ना यूनिवर्सिटी भी जो है अपनी स्किप कर दो। स्कॉलरशिप से अगर आपकी 75% भी एटलीस्ट होगी ना, तो आप अपनी फी जो है वो इजीली मैनेज कर लेंगे और बाकी चीजें भी आप लोग अपनी जो है ना इजीली मैनेज कर लेंगे। तो काइंडली आने से पहले अपने जितना भी होमवर्क होता है, जितनी भी मतलब चीजें होती हैं आगे फ्यूचर की, भी थोड़ी सी सोच के आया करें, बजाय कि यहाँ पे आके फिर आप लोग जो है टंकियों के चक्करों में पड़ जाओ और फिर यूनिवर्सिटीज ना जाओ और दूसरे सारे निज़ाम बर्बाद कर दो, और बाद में फिर हमारा नाम पाकिस्तान में तो माशाल्लाह आगे बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है इस चीज में कि आते हैं और यूनिवर्सिटीज नहीं जाते और काम में पड़ जाते हैं। तो हमें काम में पढ़ते ही इसीलिए क्योंकि हम पीछे से ही अपने अपना होमवर्क करके नहीं आते। एजेंट्स जो होते हैं, कंसल्टेंट्स जो होते हैं, 50% स्कॉलरशिप लेके स्टूडेंट को तो 3-3 हज़ार यूरो पे भेज देते हैं, और यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट खुद बेचारा जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार अब हम वहाँ पे फी कैसे करें। तो एजेंट कंसल्टेंट से भी रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स की 75% स्कॉलरशिप पे जो है यहाँ पे भेजें, ताकि वो बेचारा यहाँ पे आके जो है ना तरीके से पढ़ भी सके और अपनी सारी चीजें जो है वो तरीके से कर भी सके। और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आने से पहले जो है अपनी चीजें जो है खुद ही कंप्लीट करके आए, क्योंकि ये एजेंट कंसल्टेंट जो होते हैं ना, ये अपने प्रॉफिट्स के चक्कर में आप लोगों को तो बेड़ा गर्क करना करना होता है, और यहाँ पे आके जो है ना हम हमारा नाम भी पाकिस्तानियों का जो है ना वो भी डुबोना होता है, और बाद में फिर हम एयरपोर्ट पे फिर हम कह रहे होते हैं कि हम डिपोर्ट क्यों हो रहे हैं।